नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे दुनिया की देश की बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश माफिया के कलंक से मुक्त हो गया है और अब किसी की गुंडाई नहीं चलेगी। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाना तय है। हर हाल में उसे निस्तनाबूद होना होगा। सीएम ने बुधवार को दरअसल देर शाम को गोरखपुर के एक होटल में आयोजित मीडिया समूह के कार्यक्रम में ये बयान दिया है। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कहीं भी लोग गोरखपुर की तुलना शिकागो से करते थे। शिकागो में सर्वाधिक अपराध होता है और अब धारणा बदल गई है। गोरखपुर की माफिया संस्कृति को समाप्त करने और इसकी वास्तविक आध्यात्मिकता विकास की संस्कृति को स्थापित करने के ध्येय से राजनीति में आए हैं और आज किसी माफिया में दम नहीं है कि वो किसी की जमीन पर कब्जा कर ले। किसी ने ऐसा किया तो उसकी 7 पुश्तें सोचेंगी। सीएम ने कहा है कि सपा सरकार में गोरखपुर के जेल रोड और आर्यनगर में प्रतिष्ठित परिवारों की कोठियों पर सत्ता संरक्षित माफियाओं ने कब्जा कर लिया था। इसका विरोध भी किया गया। समाज को अन्याय नहीं सहना चाहिए। और एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जिला एक उत्पाद योजना भाजपा के नेक इरादों को जाहिर करती है। लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादे पूर्णतः सशक्त प्रमाण है। युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुके हैं। 1,61,00,000 युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ चुके हैं और 60 लाख परिवारों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई है। ये प्रयास करने से होता है। आज गरीब के लिए मकान बनता है। आज एक गरीब के घर में शौचालय बनता है। आज एक गरीब के घर में बिजली जलती है। आज गरीब को फ्री में राशन मिलता है। आज फ्री टेस्ट, फ्री वैक्सीन, फ्री में उपचार और कोरोना महामारी के बेहतरीन प्रबंधन की दिशा में जब देश आगे बढ़ रहा है तो स्वाभाविक रूप से हम सब की भी जिम्मेदारी बनती है कि देश की कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हम सब की भी सहभागिता हो और इस सहभागिता को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच में यहां पर आए हैं कि जो कल और आज मिलाकर के लगभग 18.5 करोड़ 100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास गोरखपुर के लिए हुआ है। इसमें सड़क भी है, सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य भी है, इसमें मेडिकल कॉलेज में और विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों में बनने वाले हॉस्टल के निर्माण का कार्य भी है, रिसर्च सेंटर के भी लोकार्पण का कार्यक्रम है। इसके साथ ही यहां पर इसके साथ जुड़ जाता है, वे सभी कार्यक्रम इसके साथ जुड़ते हैं। कहीं वाटर कॉम्प्लेक्स का जुड़ता है, कहीं आईटीआई का, कहीं स्किल डेवलपमेंट के सेंटर का, कहीं पॉलिटेक्निक का, कहीं इंटर कॉलेज का, कहीं पर अन्य वे सभी कार्यक्रम जो हम सबके समग्र विकास को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकता है। और ईस्वी सन का 2022 के आगमन की पूर्व एक दिन पूर्व गोरखपुर वासियों को इतना भव्य वातावरण विकास की योजनाओं के साथ प्राप्त हो रहा है और मनोरंजन के लिए रवि किशन जी और सीताराम जी आपके पास है ही पहले से। और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को भारतीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट में दायर की गई याचिका में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को स्थगित करने की मांग की गई है। हाईकोर्ट में याचिका सच्चिदानंद डबराल की ओर से दायर की गई, जिस पर बुधवार को सुनवाई भी हुई। इस पर कोई चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया है। साथ ही आपको बता दें, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति नारायण सिंह धनिक की खंडपीठ ने केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार की ओर से प्रस्तुत वकील को निर्देशित किया। मामले में अगली सुनवाई के लिए सोमवार 3 जनवरी 2022 की तारीख नियत की गई है। और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक नानक माता में मां बेटी समेत परिवार के लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, जबकि मृतकों में 2 महिलाएं 2 युवक शामिल हैं।
पुलिस को मृतक अंकित की मां और नानी का शव घर पर ही मिला, जबकि अंकित और उसके ममेरे भाई उदित के शव नदी किनारे झाड़ियों में मिले हैं। एक ही परिवार के 4 सदस्यों की निर्मम हत्या से क्षेत्र में हड़कंप है और दोनों महिला और दोनों युवकों के शरीर पर धारदार हथियार के निशान हैं। पुलिस प्रथम दृष्टि से ये पूरा मामला हत्या का मानकर चल रही है। साथ ही आपको बता दें कि इस मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है और शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। और इंदौर में रुक करेंगे। इंदौर में एक बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ है। बता दें कि 24 घंटे में संक्रमण दोगुनी रफ्तार से बढ़ गया है। 55 नए मामले सामने आए इंदौर में, जहां एक दिन पहले 28 दिसंबर को अगर बात की जाए तो 28 दिसंबर को 32, इससे पहले 27 दिसंबर को 27 मरीज सामने आए थे। ग्वालियर में 4 नए संक्रमित में 3 बच्चे भी शामिल हैं। इनमें से 14 और 17 साल के 2 भाइयों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि 11 साल का बच्चा पेरेंट्स के साथ मुंबई से लौटा है। इंदौर में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच अब जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सामने नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की चुनौती है। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मरीज प्रशासन के साथ ही इंदौर वासियों के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। शासन ने कोरोना को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगा दिया। साथ ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ट्रैवल हिस्ट्री निकाल रही टीम अब इन पॉजिटिव मरीजों की डिटेल स्वास्थ्य विभाग की टीम को निकाल कर देगी। इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के साथ ही अब ट्रैवल हिस्ट्री भी निकाली जा रही है। साथ ही टीम इनके परिवार के लोगों और नजदीकी लोगों के साथ ही इनके संपर्क में आने वाले लोगों के सैंपल लेगी। साथ ही आपको बता दें कि इन पॉजिटिव मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। हालांकि MRTB अस्पताल में 16 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है। तो वहीं पूरे देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल के एज ग्रुप के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होगा और इस अभियान में भारत बायोटेक कंपनी की बनी कोवैक्सीन की डोज लगाई जाएगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से शुरू होगा। जिन बच्चों का जन्म साल 2007 तक है, उन सभी को वैक्सीन लग सकती है। साथ ही आपको बता दें, जिस बच्चे का जन्म 2007 का होना चाहिए और फिर भले ही वो 1 जनवरी 2007 हो या फिर 31 दिसंबर 2007। हालांकि राज्य सरकार इसको लेकर जल्द ही एक SOP भी जारी करेगी, जिसमें सभी दिशा निर्देश स्पष्ट होंगे। राजस्थान की बात करें तो 15 से लेकर 18 एज ग्रुप के करीब 46,51,000 बच्चों को वैक्सीनेट करने का टारगेट किया गया है। हालांकि राज्य सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट इस एज ग्रुप के बच्चों की संख्या अनुमानित 51,11,000 के आसपास मानकर चल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने 46,51,000 आंकड़ा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से जारी किए गए डेटा के आधार पर निकाला है। केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस को देखें तो राजस्थान में 15 से 18 साल की एज ग्रुप के टीनेजर्स की संख्या पूरे देश में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार के बाद आती है। इस एज ग्रुप के बच्चे सबसे ज्यादा 1,14,40,000 उत्तर प्रदेश में हैं। तो वहीं 60 साल या उससे ज्यादा एज ग्रुप के वो लोग या जो लोग बीमार हैं, उनको प्रिकॉशन डोज 10 जनवरी से लगाई जाएगी। ऐसे लोगों की संख्या राजस्थान में 13,66,600 निर्धारित है। हालांकि वर्तमान में राजस्थान में इस एज ग्रुप के लोगों की कुल संख्या 73,40,000 से भी ज्यादा है। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रिकॉशन डोज यानी कि बूस्टर डोज के लिए लाभार्थी को डॉक्टर से लिखा गया सर्टिफिकेट या कोई दस्तावेज लगाने की जरूरत होगी, लेकिन आपको बता दें केंद्रीय मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस में इसे अनिवार्य नहीं किया गया है। इन एज ग्रुप के लोगों को मौके पर ही रजिस्ट्रेशन कर वैक्सीन लगाई जा सकेगी। तीसरी डोज या कहें कि प्रिकॉशन डोज केवल उन्हीं व्यक्तियों को लगाई जा सकेगी जिसके दूसरी डोज लगे हुए 9 महीने या फिर 39 हफ्तों का समय हो गया हो। 60 साल से ज्यादा एज ग्रुप के अलावा 10 जनवरी से हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए भी प्रिकॉशन डोज का अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश में हेल्थ वर्कर 5,88,779 हैं, जबकि फ्रंटलाइन वर्कर्स 5,89,908 से ज्यादा हैं। स्वास्थ्य निदेशालय के टीकाकरण परियोजना के निदेशक डॉक्टर रघुराज सिंह ने बताया है कि प्रदेश में किशोरों के साथ ही अन्य वर्गों को टीका लगाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। सेंटर पर भी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अभियान जारी है। बुधवार को प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की 11 लाख डोज लगाई गई। तो वहीं अब सरकार ने बच्चों को भी टीका लगाने की तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दी है। अब राज्य में पहले बच्चों के लिए कोवैक्सीन की आपूर्ति होगी। साथ ही 15 साल से अधिक 18 साल की उम्र वाले बच्चों को 3 जनवरी से वैक्सीन लगेगी। कोरोना वैक्सीन अभी तक 18 साल से अधिक वालों को लगाई जा रही थी, लेकिन अब 15 साल से ज्यादा और 18 साल से कम आयु के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन की डोज लगेगी।
इस आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, यूनिसेफ और स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अजय घई के मुताबिक बच्चों के लिए पहले कोवैक्सीन की आपूर्ति होगी, तो वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वैक्सीनेशन नोडल ऑफिसर डॉक्टर मनोज शुक्ला के मुताबिक केंद्र सरकार की गाइडलाइन का इंतजार है। यूपी में बच्चों के टीकाकरण के लिए तैयारी फिलहाल पूरी हो चुकी है।